क्या आप इसे छुएंगे? ये सवाल जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही मुश्किल है। हम सब चीजों से घिरे हैं। कुर्सियां, तस्वीरें, गहने, हमारी जिंदगी का बेजान हिस्सा। लेकिन क्या हो अगर उनमें से कुछ चीजें बेजान न हो? क्या हो अगर वो देखती हो, सुनती हो और याद रखती हो? एनबेल डॉल से लेकर होप डायमंड तक, इतिहास ऐसी कहानियों से भरा पड़ा है जहां मामूली चीजें अपने साथ एक असाधारण और अक्सर एक भयानक बोझ लेकर चलती हैं। कुछ चीजें स्माइल नहीं करती, वो बस घूरती हैं और इंतजार करती हैं। इंतजार, किसी के पास आने का, किसी के छूने का। एनाबेल को ही ले लो। ये कहानी 1970 में एक नर्सिंग स्टूडेंट डोना के बर्थडे गिफ्ट से शुरू हुई। एक प्यारी सी रैगेडी एंड डॉल। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था। डॉल बस अपनी जगह बदलती थी, एक कमरे से दूसरे कमरे में मिलना, दरवाजे के पास बैठी हुई पाना, फिर हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलने लगे। हेल्प अस जैसे मैसेज, उस कागज पर जो घर में था ही नहीं। डोना और उसकी रूममेट को लगा कि ये किसी एनाबेल हिगिंस नाम की लड़की की आत्मा है जो उनके अपार्टमेंट में मरी थी। उन्हें उस पर दया आई। उन्होंने उसे रहने की इजाजत दे दी और यहीं से सब कुछ बदल गया। ये डॉल सिर्फ एक डॉल नहीं, बल्कि एक बैटरी जैसी थी, किसी ऐसी चीज के लिए जो अंदर आना चाहती थी। एक अमानवीय आत्मा जो सिर्फ एक खिलौने में नहीं, बल्कि एक इंसान के शरीर में बसना चाहती थी। पैरों की आवाज, फुसफुसाहट, फर्नीचर का एक इंच खिसकना जब कोई नहीं देख रहा होता था। फिर एक्सीडेंट्स होने लगे और फिर सीधा हमला। डोना के दोस्त लू ने डॉल को फेंकने की सलाह दी। कुछ ही देर बाद उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब वो पलटा तो किसी ने उसके सीने पर 7 गहरी खरोंचें मार दी, जो कुछ ही मिनटों में गायब हो गई। ये वो एक्सीडेंट्स थे कि आपको लाइट्स ऑन करके सोना पड़े। आज वो वॉरेंस के ऑनकल्ट म्यूजियम में एक ग्लास केस में बैठी है जिस पर चेतावनी लिखी है, डू नॉट टच। मैं तो नहीं करूंगा, क्या आप करेंगे? अब मिरर की बात करते हैं। मर्टल्स प्लांटेशन का शीशा, कहते हैं ये 1790 में बना था और इसने अपने अंदर बहुत कुछ कैद कर लिया है। पुराना फॉक्स्ड ग्लास जो पास जाने पर सांस लेता हुआ लगता था। परंपरा के अनुसार जब किसी की मौत होती है तो घर के शीशों को ढक दिया जाता है ताकि आत्मा उसमें कैद ना हो जाए। इस शीशे को ढकना भूल गए थे। अगर आप वहां काफी देर तक खड़े रहते तो आपको ऐसी चीजें दिखती जो हुई नहीं थी अभी तक। लोग इसमें एक औरत और उसके बच्चों की धुंधली परछाइयां देखने का दावा करते हैं। कभी कभी शीशे पर छोटे छोटे हाथ के निशान बन जाते हैं जो किसी के भी नहीं होते। एक जलता हुआ घर, एक कमरा जो खून से लाल था। ये शीशा सिर्फ अतीत नहीं दिखाता, ये भविष्य की झलकियां भी देता है, अक्सर भयानक। स्केप्टिक्स इसे कोइंसिडेंस कहते थे। परिडोलिया यानी बेतरतीब पैटर्न में चेहरे या आकृतियां देखने की दिमागी आदत। लेकिन कितने कोइंसिडेंस मिलकर एक ऐसा पैटर्न बनाते हैं जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब सैकड़ों लोग अलग अलग समय पर एक ही परछाई देखें तो क्या वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस रह जाता है? फिर वो रोती हुई पेंटिंग है, द क्राइंग बॉय। ये असल में एक नहीं, बल्कि 1950 के दशक में बनी कई पेंटिंग्स की एक सीरीज थी। ये तस्वीरें बेहद पॉपुलर हुईं और हजारों घरों में लगाई गईं। एक बच्चा जो कभी हिलता नहीं, सिवाय रात के, जब घर में धीमी घुटी हुई सिसकियों की आवाज भर जाती है। लेकिन ये सिर्फ आवाजें नहीं थीं। 1980 के दशक में ब्रिटिश टैब्लॉइड्स ने एक अजीब पैटर्न रिपोर्ट करना शुरू किया। आग लगी, बीमारी आई, परिवार टूट गए और किसी तरह हर आग से पेंटिंग बच जाती थी। फायर फाइटर्स दर्जनों जले हुए घरों के मलबे से इन पेंटिंग्स को बिना किसी नुकसान के निकालते थे। घर राख हो जाता था, लेकिन रोते हुए बच्चे की तस्वीर को एक खरोंच तक नहीं आती थी। और फिर है होप डायमंड, परफेक्शन, 45.50 कैरेट की बेमिसाल खूबसूरती, लेकिन साथ में एक लंबा खूनी बॉडी काउंट भी। कहते हैं इसे एक भारतीय मंदिर की मूर्ति की आंख से चुराया गया था और तब से जिसने भी इसे अपने पास रखा उसकी किस्मत ने भयानक मोड़ लिया। मर्डर, बर्बादी, यहां तक कि एम्पायर्स का अंत भी देखना पड़ा। लुई 16वें और मैरी एंटोनेट, जिन्होंने इसे पहना, फ्रेंच रेवोल्यूशन में अपनी जान गंवा बैठे। ये जन्नत की तरह चमकता है और एक फैसले की तरह काटता है।
इसकी खूबसूरती आपको खींचती है, लेकिन इसकी कीमत सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि जिंदगी में चुकानी पड़ती है। और भी है। डिबुक बॉक्स, एक वाइन कैबिनेट जिसमें एक बेचैन आत्मा कैद बताई जाती है, जिसके मालिकों को भयानक सपने और बीमारियां झेलनी पड़ी। बसबी की कुर्सी, जिस पर बैठने वाले हर शख्स की रहस्यमयी मौत हो गई जब तक कि उसे पब की दीवार पर टांग नहीं दिया गया। तूतनखामुन के मकबरे से निकली चीजें, जिन्होंने उसे खोजने वाली टीम के कई सदस्यों की जान ले ली। ये लिस्ट खत्म नहीं होती। तो साइंस क्या कहती है? क्या इन सब का कोई तार्किक जवाब है? जवाब है हाँ और नहीं। साइंस हमें प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में बताती है, जहां यकीन करने से कोई चीज असर करने लगती है, और इसका उल्टा भी सच है, नोसिबो इफेक्ट। अगर आप मानते हैं कि कोई चीज शापित है, तो आपका डर आपकी इमेजिनेशन को तेज कर देता है। वो स्ट्रेस आपके जजमेंट को झुका देता है, जिससे आप गलतियां करने लगते हैं और हर बुरी घटना को उस चीज से जोड़ने लगते हैं। समझ में आता है, जब तक कि वही एक्सीडेंट्स अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर उन लोगों के साथ न हो जिन्हें श्राप के बारे में पता भी नहीं था, तब साइंस थोड़ी खामोश हो जाती है। शायद ऑब्जेक्ट्स याद रखते हैं। फिजिक्स का एक नियम है, एनर्जी कभी गायब नहीं होती, वो सिर्फ अपना रूप बदलती है। शायद इमोशनल एनर्जी के साथ भी ऐसा ही होता है। वो सेटल हो जाती है। जब एक जगह पर या किसी चीज के आसपास बहुत ज्यादा दर्द, गुस्सा या खौफ महसूस किया जाता है, तो वो एनर्जी वहां चिपक जाती है। इसे कहते हैं रेसिड्यूअल एनर्जी, जैसे एक रिकॉर्ड पर बना ग्रूव जिसमें रियलिटी की सुई बार बार गिरती रहती है और वही दर्दनाक पल बार बार बजता रहता है। और ये वो पार्ट है जो मुझे रात में जगाए रखता है। शायद ये चीजें ईविल नहीं हैं, शायद उनमें कोई इरादा नहीं है, शायद वे बस एक टेप रिकॉर्डर की तरह वही रिप्ले करती हैं जो उन्हें खिलाया गया था। दर्द, गुस्सा और डर का एक अंतहीन लूप। तो एक आखिरी चेतावनी, हर पुरानी चीज अपने साथ एक हिस्ट्री कैरी करती है, एक कहानी, एक एहसास, और सारी हिस्ट्री अच्छी नहीं होती। अगर किसी ने आपको कुछ प्राइसलेस ऑफर किया, चमकदार, परफेक्ट एंड विस्पर्ड इट्स कर्स्ड, क्या आप उसे घर ले जाएंगे?